बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड भाग 68। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह, भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही मैं समझाकर कह देता हूँ, तो मन चित्त बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13, 8 से 11। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और है भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिसे जीव मुझको सहज ही पाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने हैं और सेवा में दृढ़ हो,
मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आश्रु का जल बहने लगे और काम, मद, दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल से मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई, दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, उसकी ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगतभर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, हे सुंदरी, सुन, मैं तो उसका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा। तब वह खिसियाई हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप दिखाया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार से बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं, व्यापार है, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं,
ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। अब श्री राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी के साथ चले गए। शत्रुओं की सेना चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को छुड़ाया। कठिन धनुष चढ़कर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमरे में हाथ तरकस रखकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिन उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर है भाई सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दो और दोनों भाई जीते जी यहाँ से लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र लाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं हैं। लड़ने को आए तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं मारता नहीं हूँ। रण में छड़ा आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिग, फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कटोरा घोर और भयानक टकार दिया, जिससे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों के तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। श्री राम जी संग्राम में क्रोधित हुए, अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले।
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग भागे। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान दड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकड़ाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। योगिनियां नाच रही है। श्री रघुवीर प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके दड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बैठते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि भूत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र किए। खरदूषण विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है।
नीति बिना राज्य और धर्म बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से प्रति और मध्य अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी, सर्प छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनकर सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार करने खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर, अनेक गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के दाम हैं। राम ऐसा उसका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूपी की राशि बनाई है कि 100 करोड़ पति और 100 करोड़ कामदेव की स्त्रियां उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी सुनकर पुकार खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षणभर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन में विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्होंने भगवान की सेवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी पर बार ग्रहण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर इस अवतार से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक उनसे बात की। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याग्र है? आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजबुद्धू को हर लाऊंगा। तब मारीच ने कहा, हे दशासी, सुनिए, मैं मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे बैर न करो। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ। और है तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े सूरवीर है। उनसे विरोध करके पूरा ना पड़ेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़ का
और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो, संसार में तेरे समान, मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि सत्रधारी, वेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वेद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।